आज आम कथा हेबा पश्चिम ओडिशार इतिहास विषय। पश्चिम ओडिशा ओडिशार कलाहांडी जिलूर आरंभ करी सुंदरगढ़ जिला पर्यंत परिव्याप्त भूखंड को पश्चिम ओडिशा कहुए। एही अंचल भितरे संबलपुर जिला, बलांगीर, बरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, कलाहांडी, बौद्ध, सुंदरगढ़, नुआपड़ा, सुवर्णपुर जिला समूह अनुगुल जिलार 8 मलिक सब डिविजन अंतर्भुक्त। एहाको कोसल अंचल बोली कहुए। पंचम शताब्दी पूर्वर यह अंचल दक्षिण कोसल नाम परिचित थिला। यह एक विशाल भौगोलिक अंचल थिला। एबे कलाहांडी, कोरापुट और बलांगीर मरुड़ी प्रवण जिला भावे केविके नाम चिन्हित होई अनेक वर्ष हेला केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र साहाय्य प्राप्त होइथिले मध्य खूब दरिद्र और अनाटन भितरे यार अधिकांश अधिवासी एबे भी रहिछंती। पुणी पूरा पश्चिम ओडिशार विकास पई राज्य सरकार स्वतंत्र पश्चिम ओडिशा विकास परिषद माने WODC गठन करिछंती। जदि आमे पश्चिम ओडिशार इतिहास विषय रे कथा हेबा ताहले आपण माने जानि रखंतु आम रामायण रे मध्य कोसलर नाम उल्लेख थिबा जणा पड़े। एहाको बृहत दंडकारण्यर अंश हिसाब रे वर्णना करा जाउथिला। सम्राट अशोकंक कलिंग विजय समय रे एही अंचल को आटविक बोली कहा जाउथिबार उल्लेख मध्य रहिछि। तेबे एहाको सोम राजवंश, चोल राजवंश, कलचुरी राजती काल, गंग राजती काल, चौहान राजती काल परे मराठा शासन एवं ब्रिटिश शासन करथिले। तेबे पश्चिम ओडिशा रे विशेषकर स्वतंत्र कोसल राज्य आंदोलन देखा मिलता है। यह कौन चलतु जानिबा। ओडिशार गड़जात राजांक अत्याचार विरोध में स्वर उत्तोलन उपकूल रे प्रजामंडल भली पश्चिम ओडिशा रे कोसल उत्कल प्रजा परिषद गठन होइथिला। बृहत ओडिशा गठन परिप्रेक्षी रे यह 1948 मसीहार उत्कल सम्मेलन सह मिश्रित होई ओडिशा प्रदेश कांग्रेस सह समकक्ष अन्य एक राजनैतिक दल भाव में उभा हैला। परे एहार नाम गणतंत्र दल और स्वतंत्र दल भाव में चिन्हित हैला। तेबे एही समय रे हीराकुद नदीबंध योजना रे सरल आदिवासी तथा स्थानीय जनसाधारण को विस्थापन नीति रे जेउ भली भाबरे पक्षपातितापूर्ण विचार करागला ताहा ही कोसल आंदोलन को जन्म देला। विशेष करी एही समय रे अण ओडियांक आगमन फल रे सेमानक व्यावसायिक साम्राज्य भितरे छंदी होई पश्चिम ओडिशा आंचलिक वैषम्यर शिकार होइथिबार अभियोग आसुथिबारु एही अंचल रे विभिन्न स्थान विशेष रूपे बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, बरगढ़ परी अनुन्नत अंचल रे स्वतंत्र कोसल राज्य गठन पई अनेक नेता आंदोलन करथिले आउ एबे भी करूछंती। कला और संस्कृति क्षेत्र में पश्चिम ओडिशा सबुबले आगरे रही आसिछि। एठारे विश्व प्रसिद्ध संबलपुरी साड़ी को समस्त लोक पसंद करती। संबलपुरी हस्ततंत साड़ी एबे सारा भारत में आदृत हेबा सह विश्व रे मध्य प्रसिद्ध। एही संबलपुरी साड़ीर वैशिष्ट्य हैला एहार अतुलनीय सुंदर डिजाइन और रंग। बयन शिल्पी माने एही साड़ी बयन समय रे बा तैयारी समय रे एथिरे सुंदर प्राकृतिक डिजाइन करिथांती जहा कळ तैयारी साड़ी रे होई न थाए। एहार रंग करिबा प्रणाली मध्य खूब स्वतंत्र और प्रकृति लब्ध रंगरू होई थाए। एही रंग एपरि तैयारी होई थाए जे एहा बहु वर्ष परे मध्य मलिन पड़ी न थाए। पश्चिम ओडिशार बरपाली, बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर आदि अंचल रे बहु कलाकार एही साड़ी को तैयारी करती। साड़ी सह सुंदर चदर, रुमाल आदि मध्य बहुल भाव प्रचलन हुए। पश्चिम ओडिशार खाद्यपेय मध्य बहुत स्वादिया। तेबे शिक्षा क्षेत्र में मध्य पश्चिम ओडिशा पछरे रही नाही। एठारे किछि सर्वपुरातन महाविद्यालय मध्य रहिछि जेमिति कि संबलपुर विश्वविद्यालय, राजेंद्र विश्वविद्यालय बलांगीर, कलाहांडी विश्वविद्यालय भवानीपाटना, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय संबलपुर, बुर्ला मेडिकल कॉलेज बुर्ला संबलपुर, भीमभोई मेडिकल कॉलेज बलांगीर, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भवानीपाटना, कृषि महाविद्यालय भवानीपाटना। मुख्य शिल्पानुष्ठान और खनिज संपद विषय जदि आमे कथा हेबा तले समग्र पश्चिम ओडिशा रे विभिन्न प्रकारर खनिज संपद भर्ती होई रहिछि। तालचेर और ब्रजराज नगरर विस्तीर्ण अंचल रे खुला भूतल कोयला खनि सब रहिछि। गंधमार्दन पार्वतीय इलाका रे बक्साइट लुहापथर खनि सब रहिछि। ता छड़ा पश्चिम ओडिशा रे विपुल परिमाण रे चूनापथर खनि मध्य अछि। एही खनिज पदार्थर व्यवहार पई पश्चिम ओडिशा रे बहु संख्या रे कल कारखाना मान प्रतिष्ठित होइछि।
ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଦେଶର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ଓ ବୃହତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂଷଣ ଷ୍ଟିଲ୍, ଶ୍ୟାମ ଷ୍ଟିଲ୍, ଅର୍ଜନ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଲାଣି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବରଗଡ଼ଠାରେ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିର୍ଲା ଆଲୁମିନିୟମ, ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ଏହିପରି ଅନେକ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର କାରଖାନା ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲାଣି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ବରପାଲିରେ ଜନ୍ମିତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତି କବି ନାମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ କାବ୍ୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପଲ୍ଲୀକବି ହଳଧର ନାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କବି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ହକି ଖେଳାଳୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କି, ଇଗ୍ନେଶ ତିର୍କି, ପ୍ରବୋଧ ତିର୍କି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରମୁଖ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ହକି ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଅବଦାନ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଥରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ସଂସ୍କୃତିର ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇଥିବା ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆମ ଦେଶ ଦୁନିଆ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭଳି ଅନେକ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।